आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि साइन कन्वेंशन को याद करने का आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले साइन कन्वेंशन ये वही है जो आपके कार्टेशियन प्लेन में साइन कन्वेंशन चलते हैं। कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स और वाई प्लेन को हम लेके चलते हैं। ऑप्टिक्स में मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, इन दोनों केसेस में ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सिंपल तरीका है इसको याद करने का। कुछ बेसिक्स हैं, 2-3 लाइन्स हमको याद रखनी है। पहला है कि हमेशा सारे डिस्टेंसेस पोल से मेज़र होंगे और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ़्ट साइड पे रखेंगे। साइन कन्वेंशन के बेसिस पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर लेफ़्ट पे ना रखते तो क्या कुछ चेंजेस आते। तो सबसे पहला साइन कन्वेंशन ये होता है कि ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर। ये कन्वेंशन है। तो देखते हैं, कोई भी एक मिरर या लेंस बना करके मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर के पोल से ही सारे डिस्टेंसेस हम मेज़र करेंगे, राइट। पोल P से दिखा दिया है मैंने और ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पे रख देते हैं, लेट अस से पॉइंट A पे। तो P से A तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। जो इंसिडेंट रे है वो कुछ इस तरफ को जा रही है, इस केस में टुवर्ड्स द राइट। आसान तरीका याद रखने का, अगर आप ये रूल फॉलो करो कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट पे रखोगे तो बस एक्सिस इमेजिन कर लो कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल जो है ये वाई एक्सिस है। तो अब अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरफ जाएंगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस में इस तरफ को जाएंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। ये तरीका रटने वाला है, याद रखने के लिए ठीक है, छोटे क्लास में चल भी जाता है। बट फिर वहीं पे अगर सवाल आ जाए कि अगर ऑब्जेक्ट को मिरर नीचे रख दें, ऑब्जेक्ट ऊपर रख दें, तब तो ये नहीं काम करेगा, या ऑब्जेक्ट नीचे रख दें, मिरर ऊपर रख दें, तब तो ये नहीं काम करेगा। लेंस के केस में भी यही है। तो एकदम सिंपल तरीके से पहले जो कन्वेंशन है वो देखते हैं। कन्वेंशन कहता है कि ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड पे होगा, सारे डिस्टेंस पोल से मेज़र होंगे। जो भी मेज़रमेंट प्रिंसिपल इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेज़र होंगे, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, जो भी मेज़रमेंट्स इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होंगे वो पॉजिटिव होंगे। जो इंसिडेंट रे के उल्टा मेज़र आप करोगे वो सारे नेगेटिव होंगे, राइट। ऊपर को मेज़रमेंट सब शुरुआत तो यही एक्स एक्सिस से ही होगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ही होगी। ऊपर के मेज़रमेंट पॉजिटिव होंगे, नीचे के मेज़रमेंट नेगेटिव होंगे। ये हमारे कन्वेंशंस हैं, ये हमने माना हुआ है। तो चलो देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P से हम कुछ इस डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो U हमेशा नेगेटिव आएगा, राइट। अगर तुम कहो कि हमने ऑब्जेक्ट को राइट में रख दिया, तुम कह सकते हो कि हमने ऑब्जेक्ट को राइट में रखना है, तब क्या होगा। तो चलो मान लेते हैं, कोई भी एक केस ले लेते हैं, लेंस का ले लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। तो ये एक कॉनकेव लेंस बनाया है जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, और मान लो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा हुआ है इस जगह पे, और अगर हम कहें कि अब इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, तो देखो ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट रे गिराएगा, छोड़ेगा, वो इस तरफ को जाएगी, और जो मेज़रमेंट है वो पोल से यानी यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा। तो इस तरफ को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेज़र हो रहा है, उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव ही आएगा। अब चाहे तुम मिरर को नीचे रख लो, एग्जाम्पल आप मिरर को यहाँ नीचे रख लो, एक डाइवर्जिंग मिरर मैंने मान लिया है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पे रख लो। तो देखो अब भी रे कुछ इस तरीके से जा रही है, पोल यहाँ पे है, तो डिस्टेंस ऊपर को मेज़र होगा U, और ये भी होगा नेगेटिव। तो हम अब कोई भी कंडीशन ले लें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ ऑलवेज नेगेटिव, राइट। ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए हम लोग को। इसके बाद आता है इमेज, मान लो बन रही है, ठीक है। मान लेते हैं एक वर्चुअल इमेज इस तरफ को बन रही है, लास्ट वाला केस बुक्स में ज़्यादातर होता है ये वाला। तो इस तरफ इमेज बन रही है मान लेते हैं, और
डू नॉट स्केल द डायग्राम प्लीज। और इधर जो इमेज बनी, वर्चुअल इमेज जो बनी, अगर आप इसका डिस्टेंस मेज़र करो तो देखो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो इस केस में इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। अगर आप दूसरे तरफ जाते हो, अगर आप इस केस की बात करते हैं, मान लेते हैं इसमें वर्चुअल इमेज यहाँ कहीं पे बन रही है, मान ली है राइट, वर्चुअल इमेज इसी तरफ बनती है ना, तो इस केस में आप देखो ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस इस तरफ को आप जा रहे हो तो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे इस तरफ को जा रही है और मेज़रमेंट हमारा उल्टे तरफ को जा रहा है। तो जब भी मेज़रमेंट आपका इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हो, इंसिडेंट रे के पैरेलल हो, तो हम बोलेंगे द डिस्टेंस इज पॉजिटिव। उल्टा जाओगे तो द डिस्टेंस इज नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है, ये बात याद रखना। यहाँ पे डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं दिखाया है, बट किस तरफ इमेज बन रही है ये दिखाने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया गया है। याद रखना, दिस इज अ कन्वेंशन, दिस इज नॉट डिनोटिंग दैट द डिस्टेंस इज नेगेटिव और पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। इस वाले को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। इस केस की बात करते हैं, मान लो इसमें इमेज यहाँ कहीं पे बन रही है ऐसा, तो इस केस में भी अगर हम देखें तो इमेज डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के उल्टा मेज़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव आएगा। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कब पॉजिटिव होना है, कब नेगेटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव, उल्टा जाओगे तो नेगेटिव। चलो एक तुमको केस दिखाता हूँ, आसान तरीका इसको भी याद करने का। इसकी ट्रिक होती है, आपने मान लो एक अब कॉन्वेक्स लेंस लिया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया और उसकी इमेज यहाँ कहीं पे बन रही है, मान लेते हैं रैंडम हमने ऐसे बना दिए। रे डायग्राम करना चाहो कंप्लीट तो ऐसे कर लो, कुछ रैंडम चीज़ अभी थोड़ी देर के लिए हम बना लेते हैं, है ना। ऐसा ही प्लीज़, सीधी लाइन जाएगी, ऐसा कुछ जाएगा। तो ये हमने सब बना दिया है पूरा। अब देखो सिंपल तरीके से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x का नेगेटिव एक्सिस है, ये y का नेगेटिव एक्सिस है। तो अब अगर मैं इस केस में देखूं तो इस तरफ को मेजरमेंट जाऊंगा, दिस इज द ओरिजिन, है ना। तो इस तरफ को जाऊंगा तो नेगेटिव, इस तरफ को जाऊंगा तो पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया नेगेटिव और इमेज का डिस्टेंस इस केस में हो गया पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट देखूं तो ऊपर को जा रहा हूं यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो ये हो गया पॉजिटिव, और नीचे को अगर इसका हाइट मेज़र करेंगे, इस तरफ को जाएंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव। यानी आप कोई भी केस ले लो, ये अगर आप लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो ये साइन कन्वेंशन कार्टेशियन वाला ही चलेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे होगा तो हमेशा नेगेटिव होगा। नहीं भी रखोगे तो मैंने उसका आपको केसेस अभी बना के दिखाई कि अगर आप नहीं भी रखते हो, यानी मान लो मैं कहूँ कि मिरर मैंने ऐसे रखा, अगर मैं घूम जाऊँ मिरर के साथ तो क्या आप डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा या साइन नेगेटिव हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आई और मेज़रमेंट इस डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव, और अगर ऐसे रख लेते तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आती और मेज़रमेंट इस डायरेक्शन में होता तो नेगेटिव होता। यानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन आप जैसा ले रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इंसिडेंट रे के उल्टी तरफ मेज़र किया जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो दिस वॉज द साइन कन्वेंशन। सिंपल टर्म्स में आप ऐसे याद रख सकते हो, कोई भी केस में आप इसमें भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे आपने मान लिया कि ऐसे एक वाई एक्सिस है, तो अब मान लेते हैं इस वाले केस को हटा दो, यहाँ से इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और मान लेते हैं कि इमेज यहाँ कहीं पे बन रही थी। तो देखो इस केस में ऑब्जेक्ट इधर को नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, इमेज भी इसी तरफ को है तो नेगेटिव हो गया। अगर मैं कहूँ कि इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर को जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो गई और इमेज की हाइट नीचे को जा रहे हैं तो नेगेटिव हो गई। तो घूम फिर करके हमको केवल एक बात याद रखनी है कि साइन कन्वेंशन हमेशा वैलिड होगा अगर आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखा है। नहीं भी रखा है तो फिर आपको वो वाला केस याद रखना पड़ेगा दैट ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड मेजरमेंट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर नेगेटिव एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर पॉजिटिव, राइट। तो कुछ रिजल्ट्स होते हैं, जैसे हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही आएगा आपका। इमेज का डिस्टेंस कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपने कौन सा केस लिया है।
फॉर एग्जाम्पल इस केस में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, इमेज रियल है, और इस केस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है पर इमेज रियल है। तो लेंस और मिरर में ये जो कन्वेंशन होते हैं ये उल्टा होते हैं। और तुम अगर ध्यान से सोचो तो ऑब्जेक्ट की जो रियल इमेज बन रही है मिरर के केस में इसी तरफ बन रही है, सेम साइड पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और इस केस में उल्टे साइड पे बन रही है, यानी जिधर ऑब्जेक्ट नहीं है उस तरफ रियल इमेज बन रही है। तो दैट्स हाउ यू कैन memorize, or rather you can understand that how sign convention in optics work। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिज्म और डिस्पर्जन से रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे और उसके कुछ सवाल देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में और अक्सर पूछ लिए जाते हैं। राइट, तो थैंक यू।